इंटरनेट एक बहुत बड़ा और जटिल डिजिटल दुनिया। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम सभी अपने दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर देखते हैं। वे केवल सतह पर मौजूद वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। लेकिन इन वेबसाइट्स के पीछे छुपा है एक अनजान वर्ल्ड, डार्क वेब। यह एक ऐसा स्थान है जहां सामान्य सर्च इंजिन्स नहीं पहुंच सकते। रहस्य में डूबा ये इलीगल एक्टिविटीज और साइबर क्राइम का अड्डा बन गया है। यहाँ पर ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन क्या डार्क वेब सचमुच डिजिटल बुराई का अड्डा है या फिर कुछ और? क्या ये केवल अपराधियों के लिए है या इसके और भी पहलू हैं? ये ऐसे डार्क वेब की गहराई में जाता है, इसकी हकीकत, गलत फहमियों को दूर करता है और इसके खतरों और अनोखे इस्तेमाल दोनों की जांच करता है। हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और इसके पीछे की तकनीक क्या है। डार्क वेब को अक्सर डिजिटल जंगल की तरह दिखाया जाता है, एक ऐसा लॉलेस इलाका जहां कुछ भी चलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां एनोनिमिटी और प्राइवेसी का महत्व है। हालांकि यह सच है कि डार्क वेब क्रिमिनल कामों के लिए एक सेफ हेवन है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यहाँ पर कई लोग अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए भी आते हैं। डार्क वेब एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसके अपने रूल्स, कम्युनिटीज और एथिकल कंसिडरेशंस हैं। यहाँ पर विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट्स भी अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं। डार्क वेब को समझने के लिए जरूरी है कि सच और झूठ में फर्क किया जाए। हमें यह जानना होगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। ये बस अंधेरे और गैर कानूनी कामों की जगह नहीं है। यहाँ पर कई लोग अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए भी आते हैं। ये एक टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें नुकसान और फायदा दोनों की संभावना है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी का महत्व है। इसकी असली नेचर को समझकर हम डिजिटल दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और खुद को इसके खतरों से बचा सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि कैसे हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कर सकते हैं। डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कई परतों में बंटा हुआ है। हर परत की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। इंटरनेट को एक आइसबर्ग की तरह इमेजिन करो। जैसे एक आइसबर्ग का केवल छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वैसे ही इंटरनेट का एक छोटा हिस्सा ही हमें सीधे दिखाई देता है। ऊपर का हिस्सा जो पसीन जो पानी के ऊपर दिखता है वो सके के साथ इस तरह से आता था, वो सरफेस वेब है। यह वह हिस्सा है जिसे हम रोजाना उपयोग करते हैं और आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हमें गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे फेमिलियर वेबसाइट्स मिलते हैं। ये वेबसाइट्स हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और हम इन्हें बिना किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं। ये साइट्स सर्च इंजिन्स में इंडेक्स्ड होते हैं और कोई भी इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकता है। सरफेस वेब में वो सारी जानकारी होती है जो पब्लिक के लिए उपलब्ध होती है। सरफेस वेब के नीचे डीप वेब है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो हमें सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इंटरनेट का यह बहुत बड़ा हिस्सा स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स में इंडेक्स नहीं होता है। यहाँ पर वो जानकारी होती है जो केवल स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होती है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स, प्राइवेट फोरम्स, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज और पासवर्ड्स या दूसरी सिक्योरिटी मेजर्स से प्रोटेक्टेड कंटेंट शामिल हैं। ये जानकारी केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स के लिए होती है। डीप वेब अपने आप में इलीगल नहीं है। इसमें बस वो जानकारी होती है जो पब्लिक के लिए नहीं होती है। यह जानकारी सिक्योर होती है और केवल स्पेसिफिक यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होती है। डार्क वेब डीप वेब की गहराई में रहता है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हिडन और सिक्योर होता है। ये एक छोटा और ज्यादा हिडन नेटवर्क है जिसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। टीओआर ब्राउजर जैसे टूल्स का उपयोग करके ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। सरफेस वेब और ज्यादातर डीप वेब के विपरीत,
डार्क वेब को एनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर यूजर्स और वेबसाइट्स दोनों ही छुपे रहते हैं। वेबसाइट्स और यूजर्स छुपे हुए होते हैं, जिससे उनकी असली पहचान या लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब का उपयोग कई बार इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह केवल इलीगल एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है। यहाँ पर प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लिए भी बहुत से लेजिटिमेट यूजेस होते हैं। डार्क वेब पर कम्युनिकेशन एन्क्रिप्टेड होती है, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहती है। यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकता है जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। इंटरनेट की इन तीनों परतों, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, का अपना महत्व है। हर परत की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं, और हमें इन्हें समझना और सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। इंटरनेट एक विशाल और जटिल नेटवर्क है, और इसकी हर परत हमें कुछ नया सिखाती है। हमें इसे समझने और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। डार्क वेब को एक्सेस करने का सबसे कॉमन तरीका TOR ब्राउजर है। TOR ब्राउजर का उपयोग करना आसान है, और इसे कोई भी मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। TOR, जिसका मतलब है द ऑनियन रूटर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स को एनोनिमसली इंटरनेट ब्राउज करने की सुविधा देता है। यह एनोनिमिटी प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये इंटरनेट ट्रैफिक को दुनिया भर में मौजूद रिलेज या वॉलंटियर ऑपरेटेड सर्वर्स के जरिए रूट करके काम करता है। जब आप TOR का उपयोग करते हैं, तो आपका डेटा कई अलग अलग सर्वर्स के माध्यम से गुजरता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी आपके इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर सकता। ये लेयर्ड तरीका प्याज की परतों की तरह ट्रांसमिट हो रहे डेटा के ओरिजिन या डेस्टिनेशन का पता लगाना मुश्किल बना देता है। हर रिले एक नई परत जोड़ता है, जिससे डेटा को ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है। यही एनोनिमिटी डार्क वेब की पहचान है, और यही वजह है कि ये उन लोगों के लिए आकर्षक बन गया है जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी चाहते हैं। TOR का उपयोग करने वाले यूजर्स अपनी पहचान छुपा सकते हैं और बिना किसी डर के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि एनोनिमिटी दोनों तरफ से काम करता है। ये न केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए, बल्कि बुरे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जहां एक तरफ ये सही कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ऑप्रेसिव रेजिम्स में काम करने वाले जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स की आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करना, यह उन्हें सुरक्षित रखता है और उन्हें अपनी आवाज उठाने की अनुमति देता है। वहीं दूसरी तरफ इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। कुछ लोग TOR का उपयोग इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और अन्य साइबर क्राइम्स। डार्क वेब का ये एनोनिमिटी का चोला इसे साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है। यह एक दोधारी तलवार है, जो एक तरफ सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करती है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों को भी छुपने का मौका देती है। इसलिए TOR का उपयोग करते समय सतर्क रहना और इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। TOR का सही उपयोग करें और इसे एक सुरक्षित और स्वतंत्र इंटरनेट के लिए एक साधन बनाएं। अंत में TOR और अन्य एनोनिमिटी टूल्स का उपयोग हमें यह याद दिलाता है कि इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें इन टूल्स का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक सुरक्षित और एथिकल डिजिटल दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। डार्क वेब रहस्य में डूबा हुआ है, और अक्सर पॉपुलर कल्चर में इसे गलत तरीके से दिखाया जाता है। एक आम गलतफहमी ये है कि डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल होता है। हालांकि डार्क वेब पर बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये पूरी तरह से क्रिमिनल कामों के लिए समर्पित नहीं है। लोगों के पास डार्क वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली एनोनिमिटी को चुनने के जायज कारण हो सकते हैं। जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स इसका इस्तेमाल सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करने और सेंसरशिप और परसिक्यूशन से खुद को बचाने के लिए करते हैं। विसल ब्लोअर्स,
बिना किसी डर के करप्शन और रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज करने के लिए डार्क वेब पर निर्भर रहते हैं। एक और गलतफहमी यह है कि डार्क वेब सीक्रेसी का एक अभेद्य किला है। हालांकि टीओआर और दूसरे एनोनिमिटी टूल्स कुछ हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है और इनका मिसयूज भी हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब पर काम करने वाले क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए नई टेक्निक्स डेवलप करने के लिए लगातार काम कर रही हैं।